बैच कौन सा है? ये है ना? डायग्राम नहीं भेजा हूं? कर दिया करो, बोल दिया करो कि ये वाला डायग्राम रह गया। अगर एक दिन में ना भेजूं तो अगले दिन कर दिया करो। शाम तक वो डायग्राम में रखे रहता हूँ। ठीक है, तो यही वाला डायग्राम है ये। ठीक है, इसी डायग्राम पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन कहां पहुंच गए हैं? इंडेक्स पे गए थे। इंडेक्स पे दो ऑप्शन रखे थे, ऐड और अरे ऐड और सब्सट्रैक्ट कहाँ? ये ऐड प्रोडक्ट डीओ वाला है। कहाँ तुम ये अपनी प्रोग्राम कहाँ कर रहा है? ये लिखा हुआ है तुम लोग के बैच में सामने, ऐड सर्वलेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। रुको अब रन करा के दिखा देते हैं तब। ये तुम ही लोग का बैच है ना? 11:30 रन एज रन ऑन सर्वर। ये लो ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किए। जैसे एट प्रोडक्ट नेम, बॉटल, प्राइस, क्वांटिटी, सबमिट कर दिए। ये लो प्रोडक्ट एडेड। कैसे कर रहे हो? नहीं बताया तेला? अच्छा तो थे जो था वही। ठीक है, तो बराबर ऐड हो रहा। आज इसी के आगे काम करना हमको। तो अभी तक का जो भी वर्क हुआ कैसे हो रहा है? ऐसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में दो ऑप्शन है, ऐड प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में जैसे क्लिक किए तो हम कहां जा रहे हैं? नेविगेट हो रहे हैं ऐड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल पे। ऐड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल में हमने चार ऑप्शन दिया टेबल की मदद से, और वहां से जैसे सबमिट बटन प्रेस करेंगे वो कहां जाएगा? ऐड प्रोडक्ट सर्वलेट पे। ऐड प्रोडक्ट सर्वलेट में हम क्या कर रहे हैं? हम सारा डेटा फेच कर रहे हैं और उसको एक बीन में ऐड कर रहे हैं। उसको एक बीन में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट डीएओ में भेज रहे हैं और डीओ से वो जेडीबीसी में, डेटाबेस में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। डेटाबेस का आउटपुट डीओ में आया, डीओ का आउटपुट ऐड प्रोडक्ट सर्वलेट में आया। उस ऐड प्रोडक्ट सर्वलेट का आउटपुट हमने ऐड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल में शो कर दिया कि प्रोडक्ट ऐड हो गया। कोड देखें तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये रहा। ठीक है, यहां पे ऐड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल ये हमने बनाया। यहां पे सारी चीज ऐड किए, जैसे सबमिट बटन प्रेस किए कहां जाएगा? ऐड पे, जिसका यूआरएल क्या होगा? ऐड होगा। तो हमने ऐड सर्वलेट बना रखा, इसका यूआरएल क्या है? ऐड। यहाँ पे सारा डेटा हमने किस में ऐड किया? बीन पे। बीन क्या है बता दिए थे, बीन एक क्लास, डेटा कैरियर क्लास, ये हमने बीन बना रखा। बीन पे सारी चीजें प्राइवेट, इंप्लीमेंट, सीरियलाइजेबल, गेटर, सेटर, सारी चीजें हैं। इस बीन का ऑब्जेक्ट हमने कहां बनाया? ऐड प्रोडक्ट पे। ठीक है, सारी वैल्यू बीन में ऐड की और बीन को कहां भेज दिया? डीएओ में। डीओ कहां है? ये रहा, यहाँ डीओ में आ गया। डीओ में हमको किसकी जरूरत पड़ी? कनेक्शन की। तो सबसे पहले एक कनेक्शन के लिए बना लिए क्लास। यहाँ पे हमने क्या किया? वही यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सारी चीज इसमें रिटर्न कर दिए। और ये कहाँ गया? ऐड प्रोडक्ट डीओ में। कनेक्शन मिल गया। कनेक्शन की मदद से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और तो इंसर्ट कर दिए सारा डेटा। बीन में आया, बीन से पूरा डेटा निकाल के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए और इसको क्या कर दिए? ऐड प्रोडक्ट सर्वलेट कहां गया? ये रहा। तो यहां पे इसको मैसेज शो करा दिया। ठीक है, आज अपना काम है दूसरा। दूसरा काम क्या है? व्यू। यहां तक कोई दिक्कत? लास्ट क्लास में कौन था? सुमित, सचिन दोनों थे कि नहीं थे? मैं था सर। ओके सर। ठीक है, क्या ही बोले अब। अगर उसको बताओ, समझाने पे आते हैं पूरा कल वाला, मतलब लास्ट क्लास वाला।
तो आज का पूरा रह जाएगा। अब आज वाला अगर बताते हैं तो फिर अब ये तो तुम लोग की गलती है, पूरी क्लास में जितने थे, ललित था शायद, और अगर आते जाते हो तो तुम्हारी गलती है यार। अब रिकॉर्डिंग पता है कहाँ आ रही है, जा रही है, टाइम पता है। एक दिन अगर तुमको इतनी इमरजेंसी आ रही है तो रिकॉर्डिंग से कवर करो। पूरे हफ्ते में अगर 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने का टाइम नहीं है तो कहाँ तक क्या करें। अब ऑप्शन कर रहे हैं व्यू पे। वैसे तो एडवांस जावा में स्टार्टिंग बता दी हूँ, 1.5 महीने की जो भी क्लास है, 1.5 महीने में, 1 हफ्ते में 2 क्लास, तो एक महीने में 4 हफ्ते, मतलब 8, और वहां पे 8 और 4 12 क्लास के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर अब कहां तक पीछे पीछे लगे रहे हैं। जिनका छूट जाता है तो छूटना दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी सबको आती है, बट दिक्कत है उसको छूटने के बाद कवर ना करना। आप एग्जाम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के आने के बाद भी आप कवर करते हो, ठीक है, तो सही है। एग्जाम से लौट के आने के बाद अब सोचो कि दोबारा से हम स्टार्ट करें फिर। तो यहाँ पे हमने किया व्यू पे, तो एक बना लेते हैं व्यू सर्वलेट। व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट, ठीक है। जेनरिक सर्वलेट, नेक्स्ट एडिट व्यू, ओके, नेक्स्ट टिक, रिमूव सर, फिनिश। एक व्यू सर्वलेट बन गया, सारी फालतू की चीजें हटा दी। असाइनमेंट भी दी, 2 ठो दिए, वो भी ना किए होगे जब तुमको यही याद नहीं था। चलो, तो व्यू में हम क्या करेंगे, हमने क्लिक किया व्यू पे तो प्रोडक्ट प्रोग्राम कहाँ आएगा, व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट में, ठीक है। यहां से व्यू में क्या होगा, सीधे जाएगा व्यू प्रोडक्ट डीएओ में, डीएओ से जेडीबीसी से डेटा लाएगा, उसको बीन में स्टोर करेगा, उस बीन को हमको देगा। अब उस बीन की मदद से हम डेटा क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक काम कर लेते हैं, यहां सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, नेक्स्ट प्रिंट राइटर pw इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। चलो, तो डेटा कहां आ गया, यहां आ गया, डेटा क्या ही आया, बस यहां से सीधे आगे नेविगेट हो जाएगा, और क्या, व्यू पे आ गया। अब यहां से आगे कहां भेज देंगे, व्यू प्रोडक्ट डीओ में। ये तो पता ना कहां पे काम कर रहे हैं, जहां पे भी माउस है, क्योंकि माउस हिलाएंगे तो वो डायग्राम मिलेगा, यहां पे अभी वर्क कर रहे हैं, व्यू प्रोडक्ट डीओ। तो डीओ वाले पैकेज के अंदर एक और बना लेते हैं क्लास, जिसका नाम करते हैं व्यू प्रोडक्ट डीओ, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक। अब मेथड क्या करेगी, रिटर्न, मेथड क्या करेगी, रिटर्न। तो रिटर्न के लिए अभी आप, चलो आपको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। मेथड का नाम कर दिए कुछ भी, रिट्रीव, ठीक है। ये क्या एक्सेप्ट करेगी, कुछ नहीं, सारा डेटा आएगा, इसको कुछ इनपुट चाहिए नहीं। ये हो गई मेथड। सबसे पहले इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कनेक्शन। कनेक्शन के लिए कनेक्शन कौन इक्वल टू डीबी कनेक्शन, हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर क्या है, गेट कनेक्शन नाम की मेथड, ये हमको कनेक्शन मिल गया। नेक्स्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स। क्लियर है, आंसर किस में आएगा, रिजल्ट सेट में, rs इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी,
ये लो, पूरा डेटा आ गया। अच्छा, ट्राई कैच यूज कर लेते हैं। यहां पे कर देते हैं क्या, ई प्लस, एक मैसेज लिख देते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्लस ई। ठीक है, चलो ठीक है। सिलेक्ट टेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स, क्वेरी को क्या किया, एग्जीक्यूट किए। ठीक है, आंसर किसके अंदर है, रिजल्ट सेट के अंदर है। अब यहां पे लूप लगाएंगे क्योंकि टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा होगा। while rs डॉट नेक्स्ट किसके अंदर सेट करेंगे, प्रोडक्ट बीन के अंदर। pb इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट बीन, pb डॉट सेट id इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग है ना फ्रॉम कॉलम नंबर 1। वहां से इस बार देखो पुराने वाले में क्या किए थे, पीवी से निकाल के किसके अंदर सेट कर रहे थे, लास्ट वाले प्रोग्राम में ऐड प्रोडक्ट डीएओ में क्या कर रहे थे, पीबी से डेटा निकाल रहे थे और पीएस में सेट कर रहे थे ना। इस बार क्या कर रहे हैं, रिजल्ट सेट से डेटा निकाल रहे हैं और पीबी में सेट कर रहे हैं। ठीक है, पीबी डॉट सेट प्रोडक्ट नेम rs डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम, pv डॉट सेट प्राइस rs डॉट गेट फ्लोट कॉलम नंबर, pv डॉट सेट क्वांटिटी rs डॉट गेट इन। हो गया। अब इसको कर देंगे क्या, रिटर्न। अब ये बताओ एक बीन कितना प्रोडक्ट का डिटेल इंटर करवाए, हाँ, एक प्रोडक्ट बीन के अंदर हम कितने प्रोडक्ट्स का डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। एक बीन के अंदर कितना डेटा स्टोर करते हैं, कितने प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन। देखो जो भी ये प्रोग्राम देखना ना, वो इकट्ठा लास्ट क्लास की और इस वाली क्लास की दोनों इकट्ठा बैठ के देखना 4 घंटे, तो कवर रहेगा। मैंने बोला था ना ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा अचानक से जंप पे है, इसको समझ लिए तो आगे का पूरा समझ लिए। तो एक बीन एक रिकॉर्ड स्टोर करेगी, कैसे, एक आईडी, एक नेम, एक फ्लोट, एक प्राइस। दूसरी बीन दूसरा स्टोर करेगी, उसके लिए फिर से तो अब चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लो बहुत सारी बीन बना लेते हैं। अब ये भी तो पता नहीं कि रिकॉर्ड डेटाबेस में कितने सारे वो हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, तो हम उतनी बीन बना के रखें। है ना प्रॉब्लम। पहले बताओ प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं, जब प्रॉब्लम अच्छे से समझ आएगी तब उसका सोल्यूशन समझ आएगा। जैसे हमारे पास डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड है, बट हमको कैसे पता कि डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड है, तो हम 5 बीन बनाएं, या कि एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो हम 5 बना के बैठे। ठीक है, क्योंकि एक बीन तो एक का रिकॉर्ड स्टोर करेगी, उसका आईडी, उसी का नेम, उसी का प्राइस, उसी का क्वांटिटी। तो अगर हम एक बनाते हैं तो मान लो 2000 है तो एक ही का आंसर आ रहा। समझ आ रहा। तो उसके लिए कोई रूल होगा, तो आप बताएं ना रूल तो हम सारे बता चुके हैं कोर जावा के अंदर। नहीं सुमित, पूरे रूल नहीं बताए कोर जावा में। बताएं सर। कोर जावा में सिर्फ रूल ही तो बताएं, और क्या बताए हैं।
तो लास्ट में जब अपन स्पीड में बिल्कुल चल रहे थे तब ध्यान करना, एक चीज बताए थे, कलेक्शन फ्रेमवर्क, है ना। देखो एरे में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एरे में प्रॉब्लम आ रही थी कि मल्टीपल तो स्टोर कर रहा था, बट सबसे पहले क्या है उसकी साइज, सबसे पहली क्या प्रॉब्लम है, साइज, साइज हमको पहले देना पड़ रहा था। तो फिर एरे को पीछे किसने किया, एरे लिस्ट ने। एरे लिस्ट क्या करता, उसमें साइज नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिक वो क्रिएट होता रहता। तो हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, उस एरे लिस्ट का टाइप रखेंगे प्रोडक्ट बीन, और जितने भी यहां होगा उतने प्रोडक्ट बीन बनेंगे, ऐड होंगे, बनेंगे, ऐड होंगे, बनेंगे, ऐड होंगे। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐसे ही जगह पे यूज हमें आता है, ठीक है। चलो तो हम यहां पे करते हैं क्या, एक बनाते हैं एरे लिस्ट, या कि लिस्ट कर लो, लिस्ट किस टाइप करें, टाइप देना पड़ेगा जेनेरिक्स, तो जेनेरिक दे देते हैं प्रोडक्ट बीन, प्रोडक्ट बीन लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, ये हो गया, बन गई एक लिस्ट। अब बस जैसे ही डेटा है एक न्यू प्रोडक्ट बीन बनो और क्या करो, एल डॉट एड कर दो, एल डॉट एड, एल है कि लिस्ट है, चलो एल कर देते, एल कर देते, एल डॉट एड पीबी, ये लो। अब देखो मान लो 5 रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है, तो होगा क्या, आरएस के अंदर कितना आया, आरएस में 5 रिकॉर्ड आए, वाइल डॉट नेक्स्ट पहला एक बीन बना, 4 रिकॉर्ड स्टोर, एरे लिस्ट में ऐड। दूसरा रिकॉर्ड है, दूसरी बीन बनी, सारा चीज फिल, लिस्ट में ऐड। तीसरा बीन, अब अगर 0 होगा तो बीन ही नहीं बनेगी, मान लो 1 है तो एक बार बना, एक बीन बनी, एक ऐड, एरे लिस्ट के अंदर है। 2 है तो दोबारा बीन बनी, सारा रिकॉर्ड सेव हुआ, एरे लिस्ट के अंदर ऐड। समझ आ रहा, तो है ना एरे लिस्ट फायदे का। अशोक नहीं समझ आया, देखो इस रिजल्ट सेट के अंदर 5 प्रोडक्ट की डिटेल आई, A1, A2, A3, मतलब ये सब नाम गांव सब उसका, सारी चीजें आ गई, ठीक। आरएस के अंदर 3 डेटा आया, तो पहले में ये क्या करेगा, बताएगा कि ये है कि नहीं है, तो एक बीन बना, 1 2 3 ये सारी चीज सेट हुई और एल के अंदर ऐड। नेक्स्ट A2, 1 2 3 ये सारी चीजें ऐड हुई और ऐड, 1 2 3 एरे लिस्ट, है ना, समझ आ गया सुमित। यस सर। बस एरे आ गया ना समझ में, एरे लिस्ट। तो अब हम रिटर्न क्या करेंगे, यहां से एरे लिस्ट रिटर्न करेंगे, तो वाइड पे क्या लिखेंगे, वाइड पे क्या लिखेंगे, लिस्ट, ठीक है, किस टाइप का, प्रोडक्ट बीन। तो अब लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एल, समझ आ गया प्रोग्राम कैसे चल रहा अपना। हम वहां से कॉल करेंगे रिट्रीव को, सारा डेटा ऐड करके बीन में हमको एरे लिस्ट में भेज देगा, ठीक है। हम व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट के अंदर क्या करेंगे, यहां पे एरे लिस्ट निकाल लेंगे, लिस्ट किस टाइप का, प्रोडक्ट बीन, प्रोडक्ट बीन एल इक्वल टू न्यू व्यू प्रोडक्ट DAO डॉट रिट्रीव, ये लो, ठीक है। रिट्रीव मेथड कॉल किया तो क्या आंसर आया, लिस्ट प्रोडक्ट बीन। अब लिस्ट में से रिट्रीव करने के लिए तरीका, इटरेटर या इटरेटर या कि इनहेंस फॉर लूप,
जो भी आपको यूज करना हो। क्या यूज करना है? इटरेटर होता है। इटरेटर लगा दें? चलो, अशोक की इच्छा है इटरेटर लगा दें। इटरेटर, तो यहां पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट बीन IT इक्वल टू AL डॉट इटरेटर, ये लो, while IT डॉट हैज नेक्स्ट, प्रिंट करो IT डॉट नेक्स्ट। ठीक है, चलो, बट प्रॉब्लम क्या है? ये आपका कोर जावा प्रोग्राम नहीं है कि प्रिंट कर दिए तो यहां पे आ गया। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर करने के लिए pw डॉट प्रिंट, यहां पे क्या प्रिंट करेंगे? जैसे हमने कर दिया, क्या यहां पे नाम लिख दिया, क्या नाम लिख दिया? चलो एक सेकंड, एक काम कर लेते हैं। तो इस इटरेटर के अंदर क्या आया है? प्रोडक्ट बीन। इटरेटर के अंदर क्या आया है? तो पहले प्रोडक्ट बीन निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट बीन pb इक्वल टू IT डॉट नेक्स्ट। अब pw डॉट प्रिंट प्रोडक्ट ID। अच्छा हुआ आज से वो आना छोड़ दिया, वो लड़का नहीं था वो अनुज, वो जो फोन चलाता रहता था, उसके एग्जाम है, वो कुछ दिन बाद से आएगा। तो वो अगर आता तो वो पढ़ के तो आता नहीं, वो बेचारा अचानक से परेशान हो जाता। नेम, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, गेट प्रोडक्ट नेम, गेट प्रोडक्ट प्राइस, गेट क्वांटिटी। ये लो, प्रिंट हो गया। लास्ट में लगा देते हैं क्या? br टैग। br टैग लगा दें प्लस br, ये लो। ठीक है, लग गया br टैग। बस आंसर देख लो, खुशी खुशी सारा आ रहा कि नहीं। फिर अभी इससे ज्यादा जब परेशान कर ही रहे हैं तो अच्छे से भी अभी और करेंगे। कुछ नहीं बाकी रहेगा आगे के लिए। JSP भी आज ही स्टार्ट होगा। एड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ID 19 कर देते हैं, इसका नाम बैग। प्राइस एड। ठीक है सर, प्रोडक्ट एडेड, बैग और बैग है। चलो रिफ्रेश की, व्यू प्रोडक्ट, सारा आ गया। बट थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं इसको। ऐसा करने के बाद लास्ट में हम कर देते हैं क्या? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं, ये आ गया। ठीक है, तो ये डेटा कहां से आ रहा है? डेटाबेस से। कहां से आ रहा है? डेटाबेस से। चलो, तो अभी यहां तक का थोड़ा सा रिवाइज लो, देखते बताते हैं। तो इसमें कुछ वो हेलो, देने के लिए कुछ है। हेलो, ये भी अजीब प्राणी। ये लोग क्या है, कॉलेज में रहते हैं, अब मतलब पूरे साल भर ऐसे सोए सोए रहते हैं, ना प्रोजेक्ट की टेंशन ना कुछ। अब अचानक से जब कॉलेज में दे देते हैं तब वो इतने परेशान हो जाते हैं। अरे आप सर स्टार्टिंग से सीरियस रहे ना। 5, अब उसकी
2 मिनट, अब वो कॉल ऐसे लगा के जो पूछ रहे हैं वो उधर सोच रहा है किधर से, ऐसा कहां से होता है? क्या कह रहे हो? मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जेडीके में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जो देखेंगे। टाइप करता हूँ सर एरर ही थ्रो करता है। देखेंगे। तो स्टार्टिंग से दोबारा से देख लो सब लोग। सबसे पहले हमने बनाया index.html, हमको वैल्यू ऐड करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, ऐड product.html किया। ठीक है, तो हम कहां गए, ऐड product.html। ऐड product.html में हमने टेबल वगैरह की मदद से एक अच्छा सा फॉर्म बनाया, फॉर्म का एक्शन किया। यहां पे क्या लिखते हैं, यूआरएल। यूआरएल होता है सर्वलेट का, मींस जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस यूआरएल पे जाएगा। तो ऐड सर्वलेट हमने बनाया, मींस ये सारा डेटा कहां जाएगा, ऐड सर्वलेट में। ऐड सर्वलेट में सारा डेटा हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की मदद से सेट कर दिया, किसमें, बीन में। बीन में क्यों, क्योंकि बीन एक सेफ तरीका होता है डेटा को फ्लो कराने का। अब आप ऐसे रिक्वेस्ट से फ्लो करा रहे हैं, रिक्वेस्ट ही इधर से उधर भेज रहे हैं, ठीक है, ये सही तरीका नहीं। कैसे भेजा जाता है, बीन की तरीके। तो बीन क्या होती है, एक क्लास होती है जिसके अंदर सारा वेरिएबल क्या होता है, प्राइवेट होता है, और आप उसको एक्सेस करते हैं गेटर सेटर के थ्रू। तो आपने पूरा डेटा किसके अंदर स्टोर कर दिया, बीन के अंदर, और उसी बीन को क्या कर दिया, आगे भेज दिया। अब जो डेटा जा रहा है वो रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, क्या जा रही है, बीन। कहां जा रही है, ऐड प्रोडक्ट डीएओ में। ऐड प्रोडक्ट डीएओ कहां है, ये रहा, यहां आ गई ये बीन, वहां से हमने भेजा, यहां आ गई। अब बीन में से डेटा निकाल के कहां सेव कर दिए, इस क्वेश्चन मार्क पे, यहां पे डेटाबेस में। ये बीन में से निकाले, गेट किए और क्वेश्चन मार्क में सेट किए, बीन में से निकाले, क्वेश्चन मार्क सेट किए, निकाले, सेट किए, और एग्जीक्यूट कर दिए अपडेट। क्योंकि इनसाइड क्वेरी में हमको कुछ नहीं मिलना, तो हमने के किया और दिस, इसका आउटपुट कहां आएगा, रिटर्न के किया तो हमने कहां आएगा, ऐड सर्वलेट, यहां पे आ गया। यदि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन प्रोडक्ट एडेड, फेल टू ऐड। इसको हम चाहें तो एक काम कर देते हैं ना, अच्छे से ही कर देते, इसको कर देते हैं index.html में, ठीक है। ऐड हो जाए तो यहां पे आ जाए, और फेल्ड हो जाए तो वहीं पे रहे, ठीक है। फेल्ड हो जाए तो नहीं, एक ही बात नहीं है, फेल्ड हो जाएगा तो दोबारा मौका देगा ऐड करने का। ऐड हो जाएगा, अभी क्या हो रहा है, फिर हमको बैक करके वापस आना पड़ रहा है, ऐसा हो गया। चलो, तो आप जब इंडेक्स डॉट, ये सब ऐड हो गया, index.html पे गए, अब आपने क्लिक किया व्यू पे। अब व्यू पे इसलिए हमने डायरेक्ट यूआरएल यहां पे लिख दिया, क्योंकि हमको कोई इनपुट तो चाहिए नहीं यूजर से, चाहिए तो बस डायरेक्ट व्यू, जैसे वो व्यू प्रोडक्ट करेगा एक यूआरएल पे जाएगा, व्यू, व्यू मींस व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट, यहां पे आ गया। हमको कुछ भेजना नहीं है, इसलिए हमने कुछ भेजा भी नहीं आगे, डायरेक्ट व्यू प्रोडक्ट डीएओ बनाया, और उसमें से डेटा क्या कर दिया, पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया। बट आप लोग के लिए काम रहेगा आईडी के बेस पे उसको जनरेट करना, वो काम दे के जाऊंगा अभी। सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स, पूरा डेटा आ गया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। क्वेरी, सारा डेटा बीन में ऐड किए, उस बीन डेटा को व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट में आ गया यहां पे, उसमें से इटरेटर की मदद से हमने प्रिंट कर लिया। ये लो आंसर अपना। एक बार सर अभी जो जैसे कि index.html ऐड किया, फिर इस एक बार प्रोग्राम रन कीजिए सर, दोबारा से रन कीजिए तो क्या कुछ करना है। अब इसमें देखो हमने क्या बताया कि जेडी अपना एडवांस जावा कितने पार्ट में है, क्या क्या बोल लो, आ तो गया। अरे गलत आ रहा मीन्स तुम लोग कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी का आंसर गलत आ रहा तो तुम लोग गलत कर रहे हो। इसमें पता नहीं एरर ही आ रहा है, सब प्रोग्राम सही है,
तो उसमें जेडीके में सर इशू है कुछ आपको देखेंगे। तो अब एक काम करते हैं, यहां तक सबको समझ आ गया ऑनलाइन? हमने पढ़ा था कि अपना जो है ये एडवांस जावा 3 पार्ट में, जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी। जेडीबीसी देख चुके हैं, सर्वलेट चल ही रहा है, जेएसपी को क्यों बचा के रखें? जेएसपी क्या है? एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज है। एचटीएमएल आता है ना, 95% एचटीएमएल है। बस थोड़ा सा ये हो जाएगा, देखो जेएसपी अभी अच्छे से ही बताएंगे, बट हम चाह रहे हैं कि इसी वाले प्रोग्राम में ऐड करके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लास्ट में बताते हैं, जेएसपी हम लास्ट में बताते हैं। अब लास्ट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्लास ही नहीं बचती, क्योंकि तब तक एडवांस जावा खत्म होने को आ जाती है और आप अपने से ना लिखते हैं ना लिख पाते हैं, तो आपकी जीएसपी की प्रैक्टिस होती नहीं। तो जीएसपी आपके लिए हमेशा क्या, एक डर का विषय बना रहता है। ठीक है, तो अब हम इसी वाले प्रोग्राम में एचटीएमएल की जगह किसको यूज करेंगे? जीएसपी यूज कर देंगे। ठीक है, एचटीएमएल की जगह किसको यूज करेंगे आज से और अभी से? जीएसपी। तो अपना जो भी प्रोग्राम चलने लगेगा स्टार्टिंग से ही एमवीसी मॉडल में चलने लगेगा। एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, मॉडल मींस जेडीबीसी। V stands for view, view for representational means JSP. C for controller means JS servlet. चलो अब सर इसमें अभी जो प्रोग्राम बताया सर, डेटाबेस को खुद से करना पड़ेगा, ऐड खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐड कर देते हैं क्या? ये सर्वलेट नहीं, ये हो गया जेएसपी। जेएसपी ऐड कर देते हैं। ठीक है, मींस अभी जो ये वाला जो आंसर आया है अपना, ये कहीं नहीं आया, ये ऐसे ही हमने प्रिंट कर दिया। ये बहुत, ये क्या होता है, अब काम चला दिए हम। कंट्रोलर का काम सिर्फ कंट्रोलर, डीएओ का काम सिर्फ जेडीबीसी और जीएसपी का काम प्रेजेंटेशन बस। अब हमने क्या कर दिया यहां पे, यहीं पे हम प्रिंट कर दिए, जबकि ये कौन है? सर्वलेट है। कौन है ये? सर्वलेट। सर्वलेट का काम सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर करना होता है, प्रिंट करना नहीं होता। प्रिंट करना किसका काम होता है? जीएसपी का काम होता है। डेटाबेस से ऐड रहना किसका काम होता है? जेडीबीसी का, मींस डीएओ का। बट हम यहां पे क्या कर रहे हैं? यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका। तो अब हम यहां पे प्रिंट नहीं करेंगे, मतलब जो डेटा आया, ये आ गया ना डेटा, इसको भेज देंगे कहां पे? जीएसपी पे। तो पहले ये वाला कोड भेज देते हैं इतना, ताकि प्रैक्टिस करते टाइम कोई गया तो नहीं ना, क्लास मत लीव करना कोई। वीकेंड 11:30। चलो, तो ये हमने भेज दिया। अब इसको कर देते हैं, अब जब हमको प्रिंट कराना ही नहीं है यहाँ पे, तो ये भी हटा देते, इटरेटर चाहिए नहीं तो ये भी हटा देते। ठीक है, मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी सर्विस में, वो कहां भेजेगा? इधर, और इधर से कहां हो जाएगा? इधर। मींस पूरा डेटा आ गया, आ गया ना। अब इसको भेज देंगे कहां पे? जीएसपी में। तो भेजते कैसे हैं? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से। तो एक काम कर लेते हैं, अच्छा सर्वर चल रहा अभी, स्टार्ट हो, ठीक है चलो। तो यहां पे करते हैं इफ al.size इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इफ al.size नॉट इक्वल टू नल मींस उसके अंदर क्या है? वैल्यू है, नॉट इक्वल टू 0। यदि al की वैल्यू, साइज क्या है? 0 नहीं है, मींस उसके अंदर क्या है? वैल्यू है। वैल्यू है मतलब डेटा, उसको क्या करेंगे? प्रिंट कराएंगे। कहां प्रिंट कराएंगे? रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट डिस्पैचर
रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर कहां पे, व्यू प्रोडक्ट डॉट जेएसपी पेज पे, ठीक है। rd डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या कह रहा है ये, क्रिएट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, क्या है, क्रिएट लोकल वेरिएबल रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्विस, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी, क्या दिक्कत, अरे ब्रैकेट कौन लगाएगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाए थे। अदरवाइज सीधे इसको प्रिंट वापस कर दें कहां पे, अदरवाइज कहां इसको बैक कर दें, सीधे इसको बैक कर देते हैं index.html पेज पे, ठीक है, समझ आ रहा। अब कंट्रोलर का काम कंट्रोलर जैसे हो रहा, अब कायदे से, मतलब डेटा आया उधर गया, उधर से आंसर आया जेएसपी पे गया, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं, इधर से डेटा आया वहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वही क्या है, वही ट्रेनर है, और फिर वही खाली टाइम पे सबको क्या कर रहा चाय पानी पिला रहा है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, अब कहां भेजना है, व्यू प्रोडक्ट जेएसपी पे, तो रिक्वेस्ट के साथ एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम करते हैं क्या, नाम करते हैं लिस्ट, और वैल्यू रहेगी एल, ठीक है। भेज दिए होंगे, कहां भेज दिए, व्यू प्रोडक्ट में भेज दिए, और ये जो एल था इसको भेज दिए। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना, सेम टू सेम चैट दो प्रोग्राम दूंगा, इसको टाइप करके सेम टू सेम इसी मैनर में करना, बढ़िया प्रैक्टिस होगी। तो अब यहां पे बना लेते हैं, जहां HTML बनाते हैं ना वहीं JSP बना लेंगे, यही था ना, राइट क्लिक न्यू JSP फाइल। अभी देखना कैसे तुम लोग के अंदर से डर निकलता है JSP का, व्यू प्रोडक्ट डॉट JSP, देख के कैसे हंसोगे, ये लो, है ना, अपना घरेलू IG में जान कुछ फालतू परेशान हुआ करते, बोल रहा हूं कि यहां पे कहीं पे मैंने लिखा 95% उसका है HTML जैसे, है ना, A to Z। लो, अभी जो अपना डेटा ऐसे आ रहा था, अब इसको अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सर्वलेट की मदद से प्रिंट करते हैं ना, तो आंसर इधर पे आता है कोने पे, जैसे अगर ध्यान किए होगे जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे तो आंसर कहां पे आ रहा था, ऊपर। आप अगर चाहें कि हम बीच में बिल्कुल एक बॉक्स के अंदर ला दें तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि सर्वलेट अलग और HTML अलग, वो मिक्स थोड़ी होते हैं, मिक्स नहीं होते, इसलिए आंसर ऐसे आता। अब आप सोचें कि अब आप कोई वेबसाइट यूज करें, उसका आंसर कोने में आए, हैं, आप लॉग इन करें कोने में आंसर आ रहा, लॉग आउट करें कोने में आंसर आ रहा, तो ऐसा थोड़ी होता, आंसर आपको बढ़िया बीच में आता है। जब आप कुछ भी यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, आपकी टिकट हुई नहीं हुई, आंसर बीच में आ रहा, पूरा ऐसे पेज रहता है, आप सबमिट किए, यहीं पे आ गया, फेल्ड हो गया। अब कोई यहाँ पे लिख गया इसे, फेल्ड हो गया, टिकट आपकी बुक हो गई, यहाँ पे ऐसे मैसेज आ गया है, रिफंड आपका आ गया, यहाँ पे ऐसे मैसेज आ जाए, समझ लो, वो नहीं होता। आंसर कहाँ पे आता, टिकट बुक, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया आपको, टिकट बुक हो गई, रिफंड, टिकट बुक, रिफंड हो गया, सारी चीजें बीच में आती। अब बीच के लिए आपको HTML में, अब जावा का कोड HTML में कैसे ऐड हो, जावा का कोड मींस यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, जावा से,
और ये पेज कैसे बनता है? HTML से। तो जावा विद HTML कैसे होगा? वही होता है JSP। JSP stands for Java Server Page. It is the mix-up of the तो दोनों आप मिक्स करके लिख सकते हैं, तो आंसर आपका बीच में आएगा, तो यूजर को अच्छा लगेगा। यूजर देख रहा है इधर कोने में आंसर है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं। तो अभी ये क्या है, डेटा इतना ज्यादा था इसलिए ऐसे आया है, इसलिए ऐसे ऊपर नीचे आ गया। अगर हम इसको बीच में चाहे तो बीच में हम कर ही नहीं सकते, या तो फिर आप ऐसे करें लास्ट वाले प्रोग्राम में, या तो फिर आप ऐसे करें जैसे हमने यहाँ पे ये किया था ना, pw.print, पूरा HTML का कोड आप यहीं पे लिखिए, यहीं पे pw के अंदर। तो दिक्कत उससे क्या होगा, आपको CSS ऐड करना होगा, तो आपके इमेज लगाना होगा, तो फिर आप पूरा, क्योंकि सजेशन चाहिए होगा, इतनी चीजें तो आप रख नहीं सकते, हर एक चीज आप डबल कोटेशन के अंदर आपको सजेशन मिलता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, वो काम चलाऊ चीज होती है pw.print, एक्चुअल तरीका यही होता है जो अब अपन करने जा रहे हैं। चलो, तो यहां पे एक टैग लगा लेते हैं जिसका नाम करते हैं सेंटर। H1 ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे कर लेते हैं, सारा डेटा प्रिंट करेंगे। ठीक है, टेबल टेबल के फॉर्म में प्रिंट करेंगे, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, टेबल में क्या होता है, सबसे पहले कर लेते हैं टेबल हेडिंग, TH टेबल हेडिंग में TR में TD फर्स्ट रहेगा, प्रोडक्ट ID TD क्लोज, सेकंड प्रोडक्ट नेम, इसमें तो एक्सपर्ट हो तुम लोग, प्रोडक्ट प्राइस TD, प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, बस टेबल हेड कंप्लीट, टेबल बॉडी, बॉडी में टेबल रो क्लोज, TD अच्छा ये बताओ, अब हमको कितनी रो बनानी है कैसे पता चलेगा? हाँ, है ना प्रॉब्लम? समझ नहीं आई कि नहीं आई? अब कितनी रो बनेगी वो हमको कैसे पता चला? मतलब हम तो एक के लिए बना दिए, क्या पता 200 डेटा हो तो 200 टेबल में वो रो बननी चाहिए। अब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, जाते हैं सोल्यूशन करने और आ जाती है एक और प्रॉब्लम। यहां तक में किसी कोई दिक्कत है? यहां तक में हो तो बता दो, तब तक मैं बता दें अभी। चलो पहले इतना टेंशन फ्री हो लो कि बताओ JSP कितना इजी है। ठीक है, तो 2 मिनट में अब भी
चलो सारे हैं, कोई चला तो नहीं गया? सुमित, सचिन, कोई दिक्कत? सचिन को तो होगी बट सुमित को शायद ना हो। नो सर। चलो तो जेएसपी काफी इजी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसमें जावा ऐड ही नहीं हुआ है ना, इसीलिए इजी लग रहा। ये तो एचटीएमएल है। तो प्रॉब्लम मैं एक देके गया था, मैं कहा कि इधर पे कितनी रो बनेंगी, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे कि अब अगर 5 रो बना देंगे तो 5 आएगा, बाकी सब ऐसे ही आएगा। एक बनाते हैं तो एक आएगा, 200 बनाते हैं तो बाकी खाली रहेंगे। तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो अपन क्या करते हैं, ये जेएसपी है, तो जावा और एचटीएमएल जो रहता है, तो फर्क सिर्फ इतने का हो जाता है कि जावा वाला कोड ऐसे एनोटेशन लिखते हैं, टैग होते हैं कुछ। किसी दिन एक प्रॉपर क्लास लेके जेएसपी ही बता देंगे, ठीक है। अब आज क्या डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, किसी दिन प्रॉपर क्लास लेके हम जेएसपी ही बता दें। सिर्फ एक दिन में जेएसपी खत्म कर दूंगा, मतलब उस दिन बता देंगे ना, खत्म नहीं, उस दिन बता देंगे, तो आप फिर उसके बाद से हर प्रोग्राम में अपने यूज कर पाएंगे, टेंशन फ्री होकर। तो एचटीएमएल को एचटीएमएल वाले टैग यूज करते हैं, और जेएसपी के लिए जेएसपी वाला टैग यूज करते हैं, जावा के लिए जावा वाला टैग यूज करते हैं। ये जावा वाले टैग होते हैं, क्योंकि एचटीएमएल क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मींस टैग, टैग बेस्ड लैंग्वेज। यहाँ हर चीज क्या होगा, टैग के बेस पे। बस बस समझ गए, हम मत बोलो, ठीक है। तो अब यहां पे करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं जावा का कोड, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। किसी दिन क्लास लेके इसको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। स्क्रिप्टलेट टैग, तो वहां से जो डेटा आया है वो रिक्वेस्ट से आया है, तो यहां वो डेटा ले लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का हमने नाम क्या रखा था, लिस्ट। वेरी गुड, लिस्ट। तो जब वो डेटा आता है तो बाय डिफॉल्ट पता है किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है डेटा, इसलिए उसको किसके फॉर्म में भेजते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट क्या है, सबकी पेरेंट क्लास, सबकी क्या है, पेरेंट क्लास। उसको क्या करेंगे, डाउन कास्ट करेंगे, उसको डाउन कास्ट करेंगे, किसमें, लिस्ट में। लिस्ट में किस टाइप का डेटा था, प्रोडक्ट बीन, लिस्ट में। डाउन कास्ट हो गया, नहीं हुआ। डाउन कास्ट करने के लिए यहां पे ऐसे आगे करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। तो यहां पे करेंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, अब हुआ डाउन कास्ट, ठीक है। तो जो डेटा आया था किस फॉर्म में आया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उसको डाउन कास्ट कर लिए लिस्ट के फॉर्म में, और लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर कर लिया। एरर इसलिए क्योंकि इंपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे या तो आप खुद से ऊपर लिख लो इंपोर्ट, और या कि फिर यहाँ पे ऐसे ले गए और कंट्रोल स्पेस दबा दिए। एक सेकेंड, सबसे पहले लिस्ट को इंपोर्ट कर ले, कंट्रोल स्पेस, तो लिस्ट ऐसे अलग से लिख दें, उसमें क्या है, @ पेज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, चलो स्टार ले लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बीन, तो आ जाए तो अच्छी बात है, आ गया, कंट्रोल स्पेस कर दिए, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। इधर क्या दिक्कत आ रहा, चलो, अरे उस प्रॉब्लम से मत टेंशन लिया करो, वो जेएसपी है, वो बहुत देर बाद वो समझता है कि हाँ हमारे लिए काम था, वर्क भी कर जाता है, ठीक है। तो पूरा डेटा कहां गया, इस लिस्ट के अंदर आ गया,
ठीक है, तो फिर से इटरेटर लगाएं या कि फॉर ईच लूप लगा दें? उस समय फॉर ईच लगा देते हैं। तो फॉर ईच में डेटा किसमें से निकलेगा? लिस्ट में से। और जिसमें निकलेगा वो किस टाइप का रहेगा? प्रोडक्ट बीन टाइप का, पीबी रहेगा। ठीक है, तो डेटा किस में आ गया? पीबी में आ गया। चलो, एक ये लूप स्टार्ट और यहां पे कर देते हैं लूप क्लोज, ये लो। ठीक है, तो अब लूप चलेगा, जितने बार लूप चलेगा ऑटोमेटिक रो ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहेंगी। समझ आ गया? और लूप में क्या होगा, जितना ही डेटा रहेगा उतने बार लूप चलेगा, उतने बार लूप चलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक रो क्रिएट होती रहेंगी। प्रॉब्लम सॉल्व है। अब यहां पे क्या प्रिंट करेंगे? डेटा। तो डेटा प्रिंट करने के लिए जावा से चाहिए, तो फिर जावा वाला एनोटेशन यूज कर लो। बस ध्यान देना, देखो यहाँ पे हमने ऐसे यूज किया, यहाँ पे हमने इक्वल यूज किया, यहाँ पे हमने @ यूज किया, है ना। तो ये तीनों टैग बताऊंगा आराम से। जब ये यूज करते हैं तब डायरेक्ट वैल्यू आती है। वैल्यू क्या आएगी? pb डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी। बस कंप्लीट तुम लोग का जेएसपी। कितना इजी। प्रोडक्ट नेम, सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस, सिर्फ क्या ऐड कर दिया हमने? सिर्फ जावा वहां पे ऐड कर दिया बस। क्वांटिटी, लूप क्लोज, ये लो ऑटोमेटिक इसको शिफ्ट कर दिए। सारी चीजें परफेक्ट जैसे थी। और यहाँ पे कहाँ गया टेबल? टेबल पे इसको कर देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल टू कर देते हैं मान के चलो 3 पिक्सल। ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है ना? लो, तो अब जो आंसर आपका आ रहा था व्यू प्रोडक्ट सर्वलेट में, तो डेटा कहां पे आया? यहां पे आया, यहां पे आया ना। अब al.size मतलब डेटा है, तो रिक्वेस्ट के साथ ऐड करो, कहां भेज दो? व्यू प्रोडक्ट जेएसपी में। नहीं है डेटा तो इंडेक्स में भेज दो। ठीक है, इंडेक्स में भेज दो। प्रिंट राइटर यूज करना हो तो प्रिंट कर दो यहां पे। ठीक है, बस और कुछ है ही नहीं जो समझाएं। चलो, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। अब इस बार डेटा अच्छे तरीके से आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐड प्रोडक्ट, जैसे यहां पे आप ऐड कर रहे हो, प्रॉपर टेबल के फॉर्म में दिख रहा तो अच्छा लग रहा है। ऐड प्रोडक्ट 320, फोन, प्राइस 10,000, क्वांटिटी 3, सबमिट। देखो देखना पेज नीचे हो जाएगा हल्का सा। अच्छा यहाँ पे दूसरा कर दिए थे। प्रोडक्ट एडिट, अब आप क्या कर सकते हैं? व्यू, व्यू पे क्लिक किए, ये लो आ गया। अरे थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस टाइप में, पहले तो ये अनुराग हटा दे। दूसरा ये बोल्ड बोल्ड क्यों नहीं आ रहा? टीडी कर दिया तो टीएच कर। कहाँ पे हमने टीडी किया? टेबल ऐड के। अच्छा अच्छा, वहां पे हमने टीडी किया है क्या? व्यू प्रोडक्ट जीएसपी, इसको डिलीट कर लेते हैं। इस बार डेटा कहाँ आ रहा? बीच में आ रहा अपना। यहाँ पे हमको टीएच करना था। टीएच 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 टीएच। बढ़िया बढ़िया, आ गया आंसर। हम उसको डिलीट कर देते हैं।
तो जेएसपी है ना इजी। अब जो कोड दिख रहा है वो तो आपका पुराना ही था। जेएसपी कितना था, इतना जावा, और बस यहाँ पे वैल्यू रख दिए। वैल्यू तो आप एचटीएमएल भी रखना पड़ता, तो आप इतना ही तो काम किए हो आप। सुमित यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ करेंगे सर ट्राई वीडियो के बाद। ठीक है ठीक है। इसमें वाला वीडियो है। अभी अभी एक काम और करेंगे, अभी परेशान क्यों हो रहा हो। नेक्स्ट काम वैसे मैं तो चाहता हूं तुम लोग करके आओ, लेकिन चलो तुम ही लोग करके आओ। अभी करना स्टार्ट करो, अभी के अभी। हाँ हाँ सॉल्व करते। ये ओपन हो गया। काम ये है कि हमने 3 ऑप्शन रखे इंडेक्स पेज पे, 3 ऑप्शन रखे। कौन कौन सा? ऐड, व्यू, बस 2 ऑप्शन रखे। ठीक है, ऐड और व्यू। टेबल का नाम क्या है इसका? प्रोडक्ट डिटेल्स ना। कंट्रोल प्लस। चलो हट गया। ठीक है, यहां गए, रिफ्रेश किए, हट गया वो। ठीक है, तो जैसे ये पेज है, तो यहां 2 ऑप्शन है, ऐड प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट। ऐड करते हैं तो ऐड हो जाता है, व्यू करते हैं तो सारा आ जाता है। अब आपका काम अभी का भी ये है, तीसरा ऑप्शन ऐड करना। व्यू बाई कोड। ठीक है, तो आप जब क्लिक करेंगे व्यू बाई कोड पे, तो उसका आंसर कर देना, उसका यूआरएल कर देना, तो यहां से सीधे जाएगा एक एचटीएमएल पेज पे। क्यों जाएगा? क्योंकि आप कोड कहीं तो इंटर करेंगे ना, कहीं तो आप इंटर करेंगे कोड, तो एक एचटीएमएल पेज में जाएंगे, वहां पे आप कोड इंटर करेंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे तो वो कहां जाएगा? एक सर्वलेट में। उस सर्वलेट का नाम रहेगा व्यू प्रोडक्ट बाय कोड सर्वलेट। वो कहां भेजेगा? व्यू प्रोडक्ट बाय कोड DAO। वो क्या करेगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स वेयर कोड इक्वल टू दिस, कोड इक्वल टू दिस। ठीक है, तो कोड आप इंटर करेंगे और वही कोड वहां जाएगा DAO में, और वहां से डेटा आएगा, किसमें आएगा? बीन में। फायदा की चीज आपके लिए ये है कि कितना डेटा आएगा? एक ही आएगा, तो आपको एरे लिस्ट नहीं लेना पड़ेगा, आपको एरे लिस्ट नहीं लेना पड़ेगा। समझ आ रहा? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? सिर्फ एक बीन में काम हो जाएगा। तो रिटर्न टाइप में एरे लिस्ट ना करके क्या करोगे? प्रोडक्ट बीन। क्योंकि प्रोडक्ट बीन में एक डेटा आ रहा था, हमको एक ही डेटा चाहिए, तो एरे लिस्ट नहीं लेना पड़ेगा इस बार। समझ आया? शुरू हो जाओ बिल्कुल, बिल्कुल तेजी के साथ। अभी क्या अभी? लाओ, क्या प्रॉब्लम है?
इसमें सर्वलेट में कोई भी प्रोग्राम सर्च करते हैं पूरा एरर करो। तो ये हो गया DAO, जो हमने प्रोग्राम बताया तुम लोगों के मैं बहुत अच्छे से बता दिए हैं। इस PDF में JSP ऐड नहीं है। कौन चला गया? इस PDF में JSP ऐड नहीं है। असाइनमेंट दे रहे हैं। वही असाइनमेंट है जो लास्ट टाइम दिए थे, इस बार ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वीक में मैं सबके में ये प्रोग्राम दोनों के दोनों और प्रोडक्ट वाला अपना 3 प्रोग्राम यही होने चाहिए विद JSP सबके। सर ये JDBC का आउट स्टेटमेंट जो है, तो ये भी इसमें भी दिक्कत था और ये इसमें ये अभी तो इसी JDBC वाले में पड़ेगा। नहीं अपने बताने की बात में बताते हैं, इसलिए इसका सॉल्व हो गया। इसमें भी तीनों में एक बार किसके में बैठ के हम एक लाइन टू लाइन सॉल्व किए थे? लाइन टू लाइन सॉल्व मेरे में सर चलो JSP में है। तो एक बार इसको सर रन कीजिए। करो क्या दिक्कत? वो बैटरी वाला सॉल्व हुआ तुम्हारा? बैटरी वाला नहीं है सर। ये आ जाएगा इसमें। उसका प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या सर? JDBC के लिए हमको पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। उसमें हम JDBC मतलब कोर टाइप में वर्क कर रहा था। सर्वलेट के लिए हमने वहाँ पे उसको सर्वर वगैरह ऐड किया। तब आपका इक्लिप्स एक टाइप में वर्क करेगा, या तो अच्छे तरीके एडवांस तरीके से वर्क करेगा या तो कम तरीके से करेगा। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको कम तरीके से, ठीक है। आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जावा वाले में, ठीक है। तो फिर आपके सर्वलेट वाले नहीं चलेंगे। इसका तो आंसर आ जाएगा, अब आ जाएगा आंसर। कितना इंटर करो। देखो वर्क करने लग गया ना। चलो अब ये कॉलम इंडेक्स दिक्कत है, तुम कॉलम गलत वगैरह किए हो कुछ। कॉलम नंबर अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे तुम कॉलम का कोई गलती की हो, ठीक है, वर्क करने लग गया। अब जैसे सर्वलेट का करोगे तो अब फिर तुमको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जब तक JDBC बताए थे तब तक पेड वर्क JDBC की प्रैक्टिस कर लेनी थी। अब इसके साथ प्रैक्टिस करो। ऐसा हाँ, इसके सर्वलेट के साथ। सर इसको चेंज कर देंगे फिर बहुत से। हाँ क्या है इन सब में? सब में समझ रहे हैं।
जेडीके करके। क्या दिक्कत है इसमें? अभी तो बोले जेडीके सेटअप नहीं हुआ है इसमें, नहीं पता है तो लोग को तो एक्चुअली पता नहीं। जेडीपी कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ करो। देखिए जरा, ऐड तो है, ऐड तो करवाएंगे। चेंज वगैरह किया क्या तुम? मैं कुछ चैनल नहीं खोल सकती। ऐड तो सी प्रोग्राम फाइल्स जावा कमेंट ये रहा। चलो ना, ये प्रॉब्लम है। अरे तुम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्ट नहीं करोगे तो एरर आएगा ही ना। स्पेलिंग गलत लिखोगे, इंपोर्ट नहीं करोगे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओगे, इस वाले में देखो, यहाँ पे तुमने इंपोर्ट नहीं किया। कैसे पता? देखो जिनको इंपोर्ट किया वो तो ठीक है। यहाँ पे तुमने प्रिंट राइटर में कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाते रहा करो, ऑटोमेटिक इंपोर्ट होते रहेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ओ अच्छा, वो तुम लिख लिख के इंपोर्ट करते हो क्या? नहीं नहीं सर, ऑटोमेटिक वो हो जाता है, बस इस पे क्लिक करते हैं तो शो करता है। लो हट गया। ठीक, सर्वर डिस्टर्ब कर दिया। लो, सर्वर को दोबारा से लगा।
पूरा अब वर्क कर रहे ना करे हमारी इच्छा है ना। आंसर तो आ रहा 70 है ना। अब अच्छे से रिकॉर्डिंग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या है, फिर छोड़ दे तुम लोग के ऊपर वो काम ना। ठीक है, कल कर ला।